आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, विंध्यवासियों एवं रीवा जिला वासियों को कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश के करीब 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की उम्मीद बनती नजर आ रही है। लंबे समय से चली आ रही मांग के बीच अब इस बात पर सहमति बन सकती है कि संविदा कर्मचारियों को महंगाई सूचकांक की जगह नियमित कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाए। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सचिवालय और वित्त विभाग के बीच लगातार चर्चा चल रही है, जिससे संविदा कर्मियों में उम्मीद जगी है कि जल्द कोई ठोस फैसला सामने आ सकता है। वर्तमान व्यवस्था के तहत संविदा कर्मचारियों को महंगाई सूचकांक के आधार पर भुगतान किया जाता है, जो आमतौर पर दिहाड़ी मजदूरों के लिए तय किया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि संविदा कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों के समान ग्रेड पे निर्धारित कर दी गई है। इसी विसंगति को दूर करने की मांग संविदा कर्मचारी लंबे समय से कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संविदा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों की इस संबंध में मुख्यमंत्री सचिव आलोक सिंह के साथ बातचीत चल रही है। संगठन का कहना है कि जब संविदा कर्मी वही काम कर रहे हैं जो नियमित कर्मचारी करते हैं, तो उन्हें भी उसी अनुपात में महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के संयोजक दिनेश सिंह तोमर का कहना है कि संविदा कर्मचारियों की लंबित मांगों में सबसे प्रमुख मांग नियमित कर्मचारियों के समान डीए दिए जाने की है। इसके साथ ही उन्होंने केवल संविदा कर्मचारियों के लिए लागू की गई वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। वर्ष 2023 में सरकार द्वारा लागू की गई अप्रेजल प्रणाली के तहत संविदा कर्मचारियों का हर साल मूल्यांकन किया जाता है, जिसे संगठन भेदभावपूर्ण मानता है। उनका कहना है कि यह व्यवस्था कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पैदा करती है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। संविदा कर्मचारियों की इन मांगों को लेकर 30 जनवरी को प्रदेश स्तर पर एक बड़ा संविदा महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर होने वाले इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं शामिल हो रहे हैं, जिससे इस आयोजन का महत्व और बढ़ गया है। संविदा कर्मियों को उम्मीद है कि इसी मंच से उन्हें कर्मचारियों के समान डीए दिए जाने की औपचारिक घोषणा हो सकती है। यह घोषणा लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। आपको बता दें कि सरकार ने संविदा कर्मचारियों को लेकर वर्ष 2023 में एक नीति तैयार की थी, लेकिन आरोप है कि अब तक किसी भी विभाग ने इस नीति का पूरी तरह पालन नहीं किया। संविदा कर्मियों की प्रमुख मांग है कि 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के पदों के विरुद्ध संविलियन करने के लिए एक विशेष समिति गठित की जाए। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की तरह अर्जित अवकाश यानी ईएल और मेडिकल लीव का प्रावधान देने की मांग की जा रही है। वर्ष 2018 की नीति के तहत संविदा कर्मचारियों को अर्जित अवकाश दिए जाने का प्रावधान था, लेकिन इसे 2023 की नीति में समाप्त कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। संविदा नीति के अनुसार विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को एनपीएस, ग्रेच्युइटी और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिए थी, लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश विभागों ने इन प्रावधानों को अब तक लागू नहीं किया। संगठन का कहना है कि यह सीधे तौर पर नीति का उल्लंघन है। इसके साथ ही यह मांग भी उठाई जा रही है कि यदि किसी विभाग में वरिष्ठ पद खाली है तो वहां कार्यरत अनुभवी संविदा कर्मचारी को प्रमोशन के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की पात्रता दी जाए। इससे न सिर्फ प्रशासनिक कामकाज सुचारू होगा, बल्कि संविदा कर्मचारियों को भी अनुभव और सम्मान मिलेगा। एक और अहम मांग यह है कि यदि किसी कारणवश कोई योजना समाप्त की जाती तो उसके अंतर्गत कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजन की अनुमति दी जाए, ताकि उनकी नौकरी और आजीविका सुरक्षित रह सके। इसके अलावा विभिन्न परियोजनाओं में पदस्थ संविदा कर्मचारियों की विसंगतिपूर्ण समकक्षता का निर्धारण किए जाने की मांग पर भी जोर पकड़ रही है।
इस मुद्दे पर अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर संविदा कर्मचारी प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए 2 माह के भीतर अभ्यावेदनों पर विचार कर निराकरण किए जाने की मांग की गई है। कुल मिलाकर संविदा कर्मचारियों का यह मुद्दा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। यदि सरकार डीए और अन्य लंबित मांगों पर सकारात्मक फैसला लेती है तो यह न केवल लाखों संविदा कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व लाएगा बल्कि सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास को भी मजबूत करेगा। 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर रीवा वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। इस अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति जीवन रक्षा नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र की ओर से लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। इस अवसर पर हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि नशे से दूर रहें ताकि घर परिवार आबाद रहे। नशे की वजह से घर परिवार आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति सब कुछ समाप्त हो जाती है, इसलिए नशे से दूर रहें ताकि घर परिवार सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, विंध्यवासियों एवं रीवा जिला वासियों को बीजेपी नेता सिमरिया विधानसभा संजय द्विवेदी की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।